पौधा लगाया उस दिन से लेकर के फ्लावरिंग स्टार्ट होने तक आपने ये न्यूट्रिशन डालना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नील हाइड्रोपोनिक। फ्रेंड्स, जितने भी कमेंट आते हैं सब में एक ही बात कॉमन पूछी जाती है, वो है न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट। आखिर हाइड्रोपोनिक के न्यूट्रेंट कहाँ मिलते हैं, किस रेशो में डाले जाते हैं, क्या इसका न्यूट्रेंट फार्मूला है, कैसे ए बी स्टॉक सॉल्यूशन बनता है। हर किसी का एक ही कमेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपका ये सॉल्यूशन कर देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोपोनिक में कौन से न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, अगर पौधे को इंसान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो भी कुछ इंसानों से अलग नहीं होता है। जिस प्रकार हम अपने भोजन में तरह तरह की चीजों का सेवन करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, उसी प्रकार पौधा भी अपने भोजन में 16 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स से मिलकर के पौधे का भोजन पूरा होता है। अगर पौधे को कोई न्यूट्रिशन कम या ज्यादा मिलता है तो उसका प्रभाव पौधे के ऊपर देखने को मिलता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के आने से पौधा पीला पड़ जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा पौधा चले, वैसा पौधा हमारा देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, जरा सोचिए, जब इंसान पैदा होता है तो क्या कोई डॉक्टर उसके जीवन भर की डाइट चार्ट लिख के दे सकता है कि अगर ये इंसान जिंदगी भर तक इस डाइट चार्ट को फॉलो करेगा तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। क्योंकि इंसान अपनी अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग डाइट चार्ट लेता है। जब वो बीमार होता है तो कुछ अलग तरह का भोजन खाता है, जब वो जिम जाता है तो कुछ अलग तरह का भोजन खाता है। यानी कभी भी इंसान के पैदा होने से मरने तक का एक डाइट चार्ट नहीं लिख के दिया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या पौधे में भी ये पॉसिबल है कि हम कोई एक फार्मूला आपको लिख करके दे दें और उस फार्मूले से वो पौधा शुरुआत से लेकर के फ्रूटिंग तक एकदम बिल्कुल सही चलेगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। क्योंकि जिस प्रकार इंसान में अलग अलग स्टेजेस आती हैं, उसी प्रकार पौधे में भी अलग अलग स्टेजेस तो होती है, लेकिन उस स्टेजेस में भी हमें फार्मूले को चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, हमारा पौधा अब फ्रूटिंग स्टेज पे चला हुआ है, उसमें फ्रूट आ रहा है, हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं और अब उसमें फ्रूटिंग स्टेज का हम फार्मूला डाल रहे हैं। अब उस टाइम पे उसके पौधे के ऊपर कोई इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, उसके अंदर कोई फंगस आ जाती है और उसमें जो डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, यानी उस पौधे में जो न्यूट्रिएंट की कमी या कोई भी चीज ज्यादा महसूस जो होती है, तो हमें उस टाइम उस न्यूट्रिएंट फार्मूले को चेंज करना पड़ता है। पौधे के हिसाब से ही न्यूट्रिएंट फार्मूला हमें सेट करना पड़ता है। तो अब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम उनको एक ऐसा फार्मूला लिख के दे दें कि बस वो उसी को फॉलो करते रहें और वो अच्छे से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर पाए। नो डाउट, आज मैं आपको वो फार्मूला देने वाला हूँ। एक ऐसा फार्मूला मैं आज आपको दूंगा, एक ए बी स्टॉक सॉल्यूशन आपको बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप हाइड्रोपोनिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम केवल एक फार्मूले पे ही पौधे को नहीं चला सकते। बेहतर ये होगा कि हम खुद से ही न्यूट्रिएंट फार्मूला डिजाइन करें। अब मेरे पास काफी सारे, यानी सैकड़ों में भी आप बोल सकते हैं, इतने न्यूट्रिएंट फार्मूले हैं। मैं अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग फ्लावर्स के हिसाब से न्यूट्रिएंट फार्मूला डिजाइन कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे ये पता है कि उस पौधे को किस चीज की जरूरत है, क्या चीज हमें उसमें बढ़ानी है और क्या चीज हमें उसमें कम करनी है। अगर आप कॉमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हो तो आपको ये चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि कोई एक फार्मूले पे आप कॉमर्शियल नहीं जा सकते। आपको प्लांट की स्थिति, उसकी कंडीशन, उसका क्लाइमेट, उसका सीड सिलेक्शन, उसका पानी की क्वालिटी, वो सब चीजें जो है मायने रखती हैं। आपका पौधा कैसा रिजल्ट देता है और उसी के हिसाब से ही आपको न्यूट्रिएंट फार्मूले में कुछ चीजें प्लस माइनस करनी
पड़ सकती है या बिल्कुल करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमारे कुछ किचन गार्डनर भाई हैं जिनको कॉमर्शियल नहीं जाना है या छोटा-मोटा कॉमर्शियल करते हैं, तो आज मैं आपको इतना सिंपल और एक इतना ईज़ी न्यूट्रिएंट फार्मूला देने वाला हूँ, जिससे आप 100% आप एक अच्छा रिज़ल्ट ले पाएँगे। और बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सबसे हट करके और सिंपल चीज़ जो न्यूट्रिएंट है आपको आपके मार्केट में ही मिल जाएँगे। बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं और बहुत आसानी से उस पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं न्यूट्रिएंट फार्मूले के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको न्यूट्रिएंट फार्मूला कैसे डालना है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें न्यूट्रिएंट लेने कौन सी कंपनी के हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फेक कंपनियां हैं, केवल नमक को पैकेट के अंदर भर के दे देते हैं, जिससे आपको रिजल्ट 0 मिलेगा और आप फेल हो जाएंगे। इसलिए अच्छी कंपनी के अगर आपको न्यूट्रिशन लेने हैं तो एक आईसीएल कंपनी है, इजराइल की कंपनी है, जिसके इंपोर्टेड न्यूट्रिएंट है, अच्छे रिजल्ट हैं उसके, आईसीएल ले सकते हैं। दूसरा है कोरोमंडल के भी बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट हैं, और भी कई सारी कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन ये कंपनी के मैं यूज करता हूं, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, पौधे की जो सबसे पहली स्टेज होती है, जब पौधे को नर्सरी में से निकाल करके हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर जब शिफ्ट किया जाता है, तो वो पौधे की वेजिटेटिव स्टेज होती है, यानी पहली स्टेज होती है। यहां पे पौधे को न्यूट्रिशन डालना शुरू करते हैं। तो यहां पे पौधे को जो न्यूट्रिशन डाला जाएगा वो 400 टीडीएस से लेकर के 1000 टीडीएस तक का न्यूट्रिशन पौधे को दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होती है, पौधे की हाइट बढ़ती है, उसी हिसाब से हम ये टीडीएस बढ़ाते रहते हैं। अब यहां पे हमने 2 स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करने हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। स्टॉक ए में हमने क्या करना है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, और साधारण सा तरीका बता रहा हूं जिससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। नहीं चाहो तो मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं और भी बहुत तरीके से बता सकता हूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल जो आपको समझ में आएगा और जो आपके लिए इजी है। तो हमने क्या करना है, 4 लीटर आरओ वाटर लेना है, आरओ का पानी लेना है। ध्यान रहे, जितना कम टीडीएस होगा उतना बढ़िया है। कम से कम अगर 100 से कम टीडीएस का पानी हो तो बहुत ही अच्छा है। 50, 40, 30, 20 टीडीएस का पानी हमें मिल जाए तो स्टॉक सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। तो 4 लीटर आरओ वाटर लेना है एक बकेट के अंदर, और उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट आपको बहुत इजीली जो है मिल जाएगा, किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट हमने कितना घोलना है, 150 ग्राम हमने घोलना है स्टॉक ए के अंदर। पानी ज्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। अगर पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है तो बहुत ही अच्छा है। तो आपने कैल्शियम नाइट्रेट कितना लेना है, 150 ग्राम, जो कि स्टॉक ए के अंदर घोलना है। इसके बाद है जिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट। ध्यान रहे, जिलेटेड, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है आपने जिलेटेड लेने हैं, जो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंटों का मिक्सर होता है। जिलेटेड मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना लेना, 60 ग्राम। ये दोनों हमने स्टॉक ए के अंदर घोलना है। जब पहले कैल्शियम नाइट्रेट घुल जाएगा तब आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट को घोलना है। जब ये अच्छे से घुल जाए तब ये घोलना है। अब स्टॉक सॉल्यूशन ए आपका तैयार है, इसको आप किसी भी छाया में रख सकते हैं। अभी आपने तैयार करना है स्टॉक बी। यहां पे भी 4 लीटर आरओ वाटर लेना है, अलग से एक नई बकेट लेनी है। एक एनपीके 1919 होता है जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ये 300 ग्राम आपको लेना है, 300 ग्राम लेना है, और इसको घोल लेना है अच्छे से। घोलने के बाद फिर मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है 150 ग्राम लेना है। पहले इसको घोल लेना है अच्छे से, उसके बाद फिर मैग्नीशियम सल्फेट को घोल लेना है अच्छे से। दोनों को 1 बाय 1 घोल लेना है। अब आपका ए और बी 2 स्टॉक सॉल्यूशन तैयार हो जाते हैं। जब आप पौधों को डालेंगे तो इक्वली मात्रा में डालेंगे। मान लीजिए ये आपका रिजर्व वायर है, रिजर्व टैंक है। अब आपने इसमें अपना न्यूट्रिएंट ऐड करना है, तो जितना आप ए से लेंगे उतना ही आप बी से लेंगे।
मान लीजिए 100 ml आपने यहां से लिया, ए से लिया, तो 100 ml ही आपने बी से लेना है। दोनों से इक्वली लेकर के अपने रिजर्वायर में घोलना है और अपने टीडीएस को मैनेज करना है कि कितना टीडीएस आपको लेके जाना है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपने टीडीएस को भी बढ़ाना है यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेज पे हमने ये वाले न्यूट्रिशन डालने हैं, स्टोक बी और स्टोक ए, जब तक आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती। पौधा लगाया उस दिन से लेकर के फ्लावरिंग स्टार्ट होने तक आपने ये न्यूट्रिशन डालने हैं। अब जब आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई कोई फ्लावर भी आ रहा है, कोई कोई फ्रूट भी बन रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ही में दोनों का बता रहा हूँ, फ्लावरिंग का भी और फ्रूटिंग का भी। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए हमने जो टीडीएस देना है पौधे को, वो 1000 से लेके 1500 टीडीएस तक लेके जाना है। 1000 से लेके 1500 तक टीडीएस हमने बढ़ाना है। अब यहाँ पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज का जो स्टोक ए बनेगा, वहां पे आपने कैल्शियम नाइट्रेट जो लेना है वो 250 ग्राम लेना है, 250 ग्राम लेना है। ये जो कि स्टोक ए में है, वही 4 लीटर आरओ वाटर लेना है जिसका टीडीएस 100 से कम हो। ये वाला घोल लेना है अच्छे से। जब ये घुल जाएगा तो जिलेटेड माइक्रो न्यूट्रेंट लेना है। ये कितना लेना है? 90 ग्राम, 90 ग्राम ये लेना है। इसके घोलने के बाद फिर आप इसको घोल लेंगे, दोनों को अच्छे तरीके से घोल करके, और आपने इसको बंद करके छाया में रख देना है। इसके बाद स्टोक भी कैसे तैयार करेंगे? स्टोक भी तैयार करने के लिए आपको एनपीके 19-19-19 ये लेना है 200 ग्राम, इसको घोल लेना है अच्छे से। उसके बाद फिर एनपीके 4-18-38 4-18-38 इसको लेना है 250 ग्राम, इसको घोल लेना है अच्छे से। जब ये घुल जाए फिर मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये लेना है आपने 200 ग्राम। तो इन तीनों को 1 बाय 1 अच्छे से अपने स्टोक बी में घोल लेना है। अभी आपके पास स्टोक ए और स्टोक बी तैयार हो गए। अब ये आपका रिजर्वायर है, ठीक है। जितना आप स्टोक ए में से लेंगे उतना ही आप स्टोक बी में से लेंगे, दोनों में से इक्वली लेना है। मान लीजिए इसमें से आपने 200 ml लिया तो 200 ml आपने यहां से भी लेना है, दोनों को इक्वली घोलना है। जब ये खत्म होगा तो ये खत्म होगा, दोनों एक साथ खत्म होंगे, क्योंकि आपने दोनों को इक्वली लेना है और अपना टीडीएस मेंटेन करना है अपने पौधे के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो फार्मूला है, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है, ये आपका फ्रूटिंग्स वेजिटेबल्स के लिए है। जैसे कैप्सिकम है, कैलीफ्लावर है, बेल पेपर है, अपना कुकम्बर है, या फिर आपका फ्रेंच बीन्स है, आपने मटर लगाए हैं या भिंडी लगाए हैं, ये सब में काम करेगा। हमने एक ऐसा मल्टी फार्मूला आपको दिया है, आप किसी भी वेजिटेबल को, किसी भी क्रॉप को डाल सकते हैं। और ये वाला जो फर्स्ट स्टेज का है वेजिटेटिव ग्रोथ का है, ये सभी चीजों के लिए, चाहे आप फ्लावर लगाते हैं, चाहे आप लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं, या आप कोई फ्रूटिंग वेजिटेबल लगाते हैं, तो वेजिटेटिव ग्रोथ में सभी को एक जैसा न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। अगर आप लीफी वेजिटेबल्स करते हैं, ओनली स्पिनच करते हैं, लेटस करते हैं, इस तरह का करते हैं, तो केवल आपने फर्स्ट स्टेज का ही यानी वेजिटेटिव ग्रोथ का ही न्यूट्रिशन डालना है, ये डालने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो न्यूट्रिएंट डलेगा वो डलेगा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले उसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रिशन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक और वीडियो बनाएंगे इसके बाद, ताकि ये टीडीएस कैसे बढ़ाना है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो दूसरी वीडियो बनाएंगे। आप इसको अगर लाइक करते हैं और इसको आगे शेयर करते हैं तो जरूर आपका दूसरा पार्ट भी इसका बनाएंगे हम, न्यूट्रिशन का। और एक चीज का ध्यान रहे, न्यूट्रिशन हमेशा अच्छी कंपनी के ही लें, ताकि आपको रिजल्ट मिले। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, वो आपका वेस्ट ना जाए। अगर मान लीजिए आपको इनमें से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है या अच्छी कंपनी का नहीं मिलता है, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं डिस्प्ले के ऊपर, ओमकार शर्मा जी का। आप इस नंबर पे कॉल करके आप कोरियर के माध्यम से इंडिया में कहीं पे भी अपने न्यूट्रिशन मंगा सकते हो। ये ऑल इंडिया में आपको न्यूट्रिशन भेज देगा, अच्छी कंपनी के भेज देगा, और इसमें आपको ज्यादा मात्रा में भी लेने की भी जरूरत नहीं है, एक कम मात्रा में भी आपको न्यूट्रिशन भेज देंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये न्यूट्रिएंट फार्मूलेशन सीखनी है, प्लांट्स के हिसाब से आपको फार्मूला डिजाइन करना है, और सही मायने में कंप्लीट हाइड्रोपोनिक अगर आपने सीखना है, आप कमर्शियल करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ट्रेनिंग लेना मस्ट है। क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती है जो आपको 100% सक्सेस की तरफ लेके जाएगी।
तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जी हाँ। अरे! आप ही को बोल रहा हूँ, चाचा आप ही को। हाँ, वीडियो को। थैंक यू।